आज जो हम लोग पढ़ेंगे, चलिए ठीक है, ये तो हम आपको, ये पिछुआल है रे, उतना देरी में ये नहीं लिख पाया। पहले क्रिया समझ में आए, ये क्या है, ये क्रिया को एक बार और समझेंगे आप लोग, क्रिया को जरूर समझेंगे। क्रिया क्या है समझिए, ये जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र द्वारा देखने की क्रिया का वर्णन करें कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते, क्या कारण है। हम जैसे कि आपको ही आए है ना, हम कैमरा को देख रहे हैं, हम लाइट को देख रहे हैं, हम आप लोगों को देख रहे हैं, तो कैसे देख लेते हैं सर, क्या कारण होता है, क्या होता नहीं होता। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए फिगर को थोड़ा सा अब समझने का प्रयास करिए। ये फिगर को हम जूम करके आपको दिखाते हैं, फिगर को देखिए, ये फिगर को थोड़ा समझिएगा। आइए ये फिगर को समझिए, थोड़ा सा फिगर देखिए, ये फिगर देखिए, क्या इसमें देखेंगे सर, ये आपका आंख इसी तरह से होता है, ठीक है, ये आंख है। यहाँ पर मान लेंगे कि स्पाइडरमैन खड़ा है, दिख रहा है ना, ये स्पाइडरमैन है, ये यहाँ पर ये खड़ा है। खड़ा जैसी है तो सर प्रकाश तो जाएगा दोनों तरफ से, एगो ऊपर से और एगो नीचे से। तो ऊपर से प्रकाश गया, नीचे से प्रकाश गया, गया ना। और ये प्रकाश गया और गया किससे गुजरा बताइए, तो लेंस से। यहाँ पर कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। तो जितने भी प्रकाश जाता है, ये प्रकाश में से क्या होता है, प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है, ध्यान देंगे, इसका एकरा दिखा देते हैं पूरा बढ़िया से। चलिए इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा और समझिए क्या लिखे हैं। हम लिखे मानव नेत्र फोटोग्राफी कैमरे की तरह होता है। जैसे कैमरा होता है ना, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, मानव नेत्र होता है। आप लोग कैमरा को देखे होंगे, जिस तरह से एक कैमरा होता है, कैमरा के बारे में अभी हम आप लोग को अगले क्लास में चर्चा किए थे। ये देखिए कैमरा है ना, ये कैमरा है, जिस तरह से कैमरा होता है ठीक उसी प्रकार से मानव नेत्र होते हैं। क्या होते हैं, नेत्र होते हैं। तो वही लिखे हम यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, लिखे हैं। चलिए देखिएगा, तो वही लिखे, मानव नेत्र फोटोग्राफी कैमरे की तरह क्या करता है, कार्य करता है या कैमरे की तरह होता है। इसमें कैमरे की तरह आगे लेंस, कैमरे की तरह आगे क्या होता है, लेंस, और पीछे क्या होती है, रेटिना। इसमें पीछे रेटिना होती है, यहाँ पर पीछे में रेटिना होती है, और आगे में क्या होती है बताइए, यहाँ पर देखिएगा आगे में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये लेंस है आगे में यहाँ पर, और पीछे में क्या इसका है बताइए, ये रेटिना है। इसके पीछे में रेटिना और आगे क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया। मनुष्य का आँख किसके समान होता है, सारे विद्यार्थी बोलेंगे मनुष्य के आँख किसके समान होता है। हाँ, मनुष्य के आँख में आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, आगे क्या और पीछे क्या, इस तरह से होता है। कोई दिक्कत है। आगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश का ये किरण आप लोग देख रहे होंगे, ये प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर, परावर्तित होता है या तो अपवर्तित होता है, तो किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर आंख पर पड़ती है, मेरे आंख पर, आप लोग के आंख पर जब आंख पर पड़ती है तो क्या करता है, आंख क्या करता है, करता है कि जितना प्रकाश पड़ता है ना, कुल प्रकाश का, कितना प्रकाश का, कुल प्रकाश का 2/3 भाग कॉर्निया द्वारा, किसके द्वारा, और बाकी का 1/3 भाग नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होता है। अपवर्तित का मतलब समझता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ के चले जाना, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए, ये मान लेते कॉर्निया है, और कॉर्निया के पीछे में यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो जितना प्रकाश आया, कुल प्रकाश का एक अंदर जाता है कितना, 2/3 भाग, 2 कितना भाग, केकरा के अंदर जाता है, कॉर्निया से। मान लिया जाए यहाँ ढेर प्रकाश आया, लेकिन कुल प्रकाश जाएगा क्या, मान लिया जाए 100% प्रकाश आ रहा है इधर से, कितना परसेंट, तो 100% का कितना भाग जाएगा। अब मान लेते हैं 90% आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, 90% इधर से प्रकाश आ रहा है, तो 90 का करो 2 कितना भाग 3, तो 30 90 30 दूनी,
माने 90% प्रकाश इधर कॉर्निया पर पड़ेगा ना, तो जिसमें से 60% प्रकाश कहां चला जाएगा, कॉर्निया के पार कर जाएगा। कॉर्निया के क्या हो जाएगा, कुल प्रकाश का 2/3 भाग माने 90% अगर आएगा तो 60% पार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इतना प्रकाश पार होगा। अब सर इतना तो पार हुआ, 2/3 भाग पार हो गया ना 60%। अब 60% के लेंस से कुल के कुल पार हो जाता है, तो नहीं, लेंस से अब होता है कितना पार, मात्र 1/3 भाग। और 1/3 तो 60 का 1/3 निकालोगे तो 20 दिया, माने 20% लेंस से पार होता है। कितना परसेंट, प्रकाश आया कितना, 90। प्रकाश आया कितना, 90%। कॉर्निया से कितना पार हुआ, 60%। और नेत्र से, लेंस से कितना पार हुआ, 20%। तो बताओ कितना कम प्रकाश हमारे आंख में गया। अगर कुल प्रकाश हमारे आंख के अंदर चला जाएगा, रेटिना पर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहां से हम देख लिए वही चीज बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर हमारे आंख पर पड़ता है तो कुल प्रकाश का 2/3 भाग कॉर्निया द्वारा अपवर्तित होता है, और फिर 2/3 भाग गया ना, ओकर 1/3 भाग किसके द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होता है। और अपवर्तित होने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पर, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अब यह अपवर्तित प्रकाश जो अपवर्तित होता है ना, जो अंदर में गया प्रकाश, ये अपवर्तित प्रकाश, ये जो अंदर में प्रकाश जा रहा है, आप देख लें आंख के अंदर प्रकाश जा रहा है ना, आंख के अंदर प्रकाश जा रहा है ना, तो ये जो अपवर्तित प्रकाश है वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। और ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखो वस्तु से छोटा है, वस्तु से उल्टा है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाया ना। प्रतिबिंब बनने की संवेदना, ये जो प्रतिबिंब बनने की संवेदना किसके द्वारा, प्रकाश स्नायु के द्वारा। देखिए आपको दिखाते प्रकाश स्नायु के बारे में समझाते हैं। यहाँ पर आइए, देखिए ये प्रकाश स्नायु, इसको भी आज लेकर आए हैं। ये देखिए आपका प्रकाश स्नायु है ना, आइए आपका मस्तिष्क से गुदवा, ये है गुद्दा। देखिए लाइट था यहाँ सीधा, लाइट था कैसा, रेटिना पर लाइट का प्रतिबिंब कैसा बना, वो नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, आइए इसको जूम किया जाए थोड़ा सा। अब थोड़ा मोड़ा दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है ना। आइए अब इसको समझाते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये लाइट था सीधा, यहाँ पर इस तरह से लाइट था सीधा, लाइट था ना, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बना, उल्टा, छोटा, वास्तविक बना। लेकिन जब प्रकाश स्नायु द्वारा मस्तिष्क को इसको सूचना भेजा तो मस्तिष्क में अगर प्रतिबिंब कैसा बना बताइए, और ये लाइट के क्या बना, बराबर बना। समझ में आ रहा है ना, इसलिए जितना बड़ा उतना दिख जाता है। तो कैसन कंडीशन, यहाँ सीधा, यहाँ बना उल्टा, इसको कल्पना करके भेजा कैसे, सीधा, इसलिए हमको सीधा नजर आता है। बनता है उल्टा लेकिन हमको दिखता है कैसा, सीधा, क्योंकि मस्तिष्क उसको सीधा करके और बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यही काम होता है यहाँ पर रेटिना का और मस्तिष्क का, यही चीज है। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो समझ में आया पहले कि किसी भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। पहले क्या होता है, उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित या अपवर्तित होकर हमारे आंख में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, तो आंख कितना भाग, आंख में कुल प्रकाश चल जाता है कि कितना जाता है बताइए, कुल प्रकाश का कितना भाग, 2/3 भाग कहाँ प्रवेश करता है, कॉर्निया में। कॉर्निया के बाद लेंस में कितना प्रवेश करता है, 1/3 भाग गया अंदर। उसके बाद रेटिना पर क्या बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और फिर ये जो सूचना है, ये प्रतिबिंब का सूचना किसके साथ जाता है, प्रकाश स्नायु, यही है प्रकाश स्नायु के साथ किस कहाँ जाता है बताइए, तो कहाँ जाता है, मस्तिष्क में जाता है। और मस्तिष्क में जाने के बाद आप देखिए मस्तिष्क में चला गया, देखो मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क प्रतिबिंब को सीधा और आवर्धित कर देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। इस प्रकार मानव नेत्र किसी वस्तु को देख पाता है।
इस प्रकार मानव नेत्र किसी वस्तु को क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। तो यही क्रिया है। आप लोग इसको बार बार समझिए। रटने से कहिएगा इतना बड़ा परिभाषा रटेंगे तो संभव नहीं होता है। समझने से सब कुछ। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं लिखना है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से किस लिए स्टार्ट, ये तो ऊपर में डायरेक्टली बताया गया कि मानव नेत्र फोटोग्राफी कैमरे की तरह होता है। जिस तरह से ओकरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है, उसी तरह से नहीं ओकरा में बता रहे हैं कैमरा में कि जिस तरह से कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटोग्राफी फिल्म होता है, ठीक उसी प्रकार नेत्र में आगे लेंस और पीछे रेटिना होता है। बस ये तुलना किया गया है, बाकी बात कुछ नहीं। आपका मैन यहाँ से स्टार्ट है। मैन यहाँ से लिखल क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर आँख पर पड़ती है तो कुल प्रकाश का 2/3 भाग कॉर्निया द्वारा अपवर्तित हो जाता है और उसके बाद 1/3 भाग नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होता है। फिर वह अपवर्तित प्रकाश रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है और वही प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। लेकिन ये सूचना प्रकाश स्नायु द्वारा कहाँ जाता है, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा आभासी और आवर्धित करके बड़ा आभासी न हाँ सीधा आवर्धित करके बड़ा दिखाई देता है और जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये क्रिया पूरा हुआ। यहाँ तक में किसी का है प्रॉब्लम तो बोल सकते हैं, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। क्या है रे सेटना वाले दिक्कत, सॉरी चनवारा वाला नहीं ना, लड़का में किसी को है प्रॉब्लम तो बोलिए। क्या एक बार इसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा। HW देते हैं अपने कॉपी में, कम से कम इसको 5 बार लिखेंगे। कितना बार, 5 बार इसको लिखना है। जो बच्चे नहीं लिख के आएंगे मार्क सट्टा लाल कर देंगे एकदम। 5 बार कॉपिया में लिखल होना चाहिए, रफ कॉपी में 5 बार इसको लिखोगे। मैंने 5 बार लिखेगा मतलब 5 बार उसको पढ़ा है तुम, 5 बार याद किया और पूरा कंठा से याद होना चाहिए। घर में बैठने से केवल नहीं होगा, इसको 5-5 बार कॉपी में लिखोगे और हम इसका चेक करेंगे। हर एक बच्चा का कल कॉपी हम चेक करेंगे जा जाकर, और जहाँ नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं अब। चलिए आगे देखिएगा क्या है, बहुत बेहतरीन चीज है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स में आता है बताइए बाबू, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन उठाता है बिहार बोर्ड। और ये क्वेश्चन ही बहुत अपने आप में लाजवाब है। क्वेश्चन है समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता। देखिए अब समंजन क्षमता क्या है, नेत्र को दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। आपके पास जो देखने की क्षमता है वही समंजन क्षमता है। नेत्र की क्षमता भी उसी को कहते हैं, नेत्र की क्षमता उसी को कहते हैं, समंजन क्षमता को। आप किसी वस्तु को कहां तक देख सकते हैं, जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आपका समंजन क्षमता है। कोई आदमी कम देखता है, कोई आदमी बहुत दूर तक देख लेता है, कोई आदमी नजदीक तक नहीं देख पाता। देखता है कि नहीं देखता है। तो समंजन क्षमता सब व्यक्तियों का अलग अलग होता है। बूढ़े व्यक्ति का अलग होते हैं, नौजवान का अलग होते हैं, बच्चे के अलग होंगे ना। तो समंजन क्षमता सबका अलग अलग होता है। जितना जो वस्तु जितना जो मानव या जो व्यक्ति किसी वस्तु को जितना दूर तक देख सकता है, जितना नजदीक तक देख सकता है, उसी की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। आइए आंसर पढ़ते हैं। आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर या नजदीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख पाते हैं, तो उसे हम कौन क्षमता कहते हैं, समंजन। तो वह समंजन क्षमता कहलाता है। तो क्या कहलाता हुआ, देखिए नेत्र की वह क्षमता, समंजन क्षमता किसकी क्षमता है बताइए तो, नेत्र की वह क्षमता। देखो रे आप दूर ही आइएगा तो आपका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, नजदीक ही आइएगा फोकस दूरी घट जाएगा, नजदीक ही आइएगा फोकस दूरी, और दूर ही आइएगा फोकस दूरी। अगर नजदीक ही, अगर देखिए आप दूर ही आ रहे हैं, देखो मान लेते ये लेंस है, ये क्या है बताइए तो, लेंस है। एक ये मुख है, ये फोकस दूरी यहाँ है, ठीक है ना। जब आप दूर ही आइएगा, दूर एकदम ही आइएगा दूरिया तक, तो लेंस आपका खिंचा जाएगा, ये खिंचा कर पतला हो जाएगा,
और पतला जैसी होगा तो फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे नजदीक ही आइएगा तो ये लेंस इतना ना ई हो जाएगा ऐसे करके मोटा। अब मोटा हो जाएगा तो बताओ फोकस दूरी क्या होगा, बताइए, घट जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, अगर नजदीक ही जाइए ही आइएगा तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। अब मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, नेत्र लेंस का मोटा होने के कारण फोकस दूरी क्या होता है, और नेत्र लेंस के पतला होने के कारण फोकस दूरी यह ऑब्जेक्टिव में आता है। तो नेत्र की क्षमता क्या है, तो आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। अपने आप क्या होती है कि तुमको बदलना पड़ता है। अरे जरी जरी दूर तक देख जरी काना है तो दूर तक जाने, तो ऐसा होता है क्या, आप ही आइए अब अपने फोकस दूरी चल जाएगा, क्या उसको बदलते हम, केवल आप नजर को उठाइए अपना फोकस दूरी अपने आप बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। नजर को नीचे कर लीजिए, झुका लीजिए, फोकस दूरी घट जाएगा, कि उसमें कि चाल बढ़ाने वाला घटाने वाला रहता है। अरे अपना मानव नेत्र का फोकस दूरी बढ़ाना है तो चाल को आगे बढ़ा दो या पीछे कर दो, ऐसा तो बात है नहीं। क्या ऐसा होता है, ये अपने आप बदलता है। मानव नेत्र की फोकस दूरी हम बदलते हैं कि अपने आप होता है ये सब, ये क्या होता है रे, ये कहां से आ गया ये सब, ये अपने आप होता है ना। अरे हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। ए, ये कने से आ गया, ठीक है। तो समझ में आया पहले नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, फिर से समझ लिए। आंख की ऐसी क्षमता, आंख की जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप, आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप, और जब फोकस दूरी बदलेगा सर तो क्या होगा, तो जिससे दूर और नजदीक स्थित बिंदुओं को हम साफ साफ देख पाते हैं तो वह समंजन क्षमता कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, या तो उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे हम दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, और इसी क्षमता को हम लोग कौन सा क्षमता कहते हैं। अब किसी वस्तु को साफ साफ देख रहे हैं, अगर क्या रीजन है, किसके कारण, किसके कारण रे, समंजन क्षमता अगर आपका सही नहीं रहा तो समझ जाइए वस्तु आपको सही नहीं दिखेगा। तो आप किसी भी वस्तु को साफ 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 सुथरा देखते हैं तो वो किसके कारण देखते हैं, समंजन क्षमता के कारण। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े हम, यहां तक समझ में आया। देखिए कैसे सर, ये हुआ आपका किताब, यहाँ इन नेत्र है आपका, इन नेत्र के पास नजदीक है किताब रखल, और दूर में क्या है बताइए, तो पेड़ है ना। तो अगर नजदीक दिखना है तो फोकस दूरी कम, ये देखो फोकस की जहां तक जाएगा ये फोकस दूरी घट जाएगा। दूर देखना है तो फोकस दूरी क्या होगा, तो दूर देखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ता है कि घटता है, नजदीक देखते हैं फोकस दूरी क्या होता है। नेत्र से नजदीक कौन है, नेत्र से दूर कौन है, ये दूर बिंदु हुआ, ये निकट बिंदु हुआ। जो नेत्र के निकट रहेगा उसको निकट बिंदु कहेंगे, जो नेत्र से दूर रहेगा उसको, और इसी को देखने की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन। एकदम कुछ नहीं भूलना है, नेत्र को देखने की जो क्षमता होती है उसी को समंजन क्षमता, या तो नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी अपने आप, और जब बदलेगी तो हम दूर और निकट स्थित वस्तुओं को आसानी से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, तीव्र प्रकाश वाले वाले लिखा गया दो बार, एक बार इसको क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीव्र प्रकाश वाले कमरे से, तीव्र माने एक कमरा में बहुत ज्यादा लाइट है, तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, क्यों, आपको पता है या नहीं है।
कभी आप लोग गए होंगे, पूरा इस लाइट में इंजोर है, एकदम इसमें पूरा लाइट वाइट जल रहा था, इसमें हम कुछ देरी बैठ के पढ़ रहे थे, और एक दूसरे रूम में चले गए लेकर जिसमें अनहार रहेगा। अब वहां पर जाइएगा तो वहां पर कौन वस्तु, कने कुर्सी रखल है, कने किताब रखल है, कुछ देरी तक आपको नहीं दिखेगा अच्छा से। ऐसा होता है, कभी प्रैक्टिकल ऐसा किया है? और नहीं तो हम सारा लाइट बुताते हैं। आप लोग पहले बाहर घूर के आइएगा और लाइट पूरा रूम का बुता हुआ रहेगा, अंदर हेलिएगा ना तो आपको कुछ कुछ वस्तु नजर अच्छा से नहीं आएगा। एक रीजन जानता है क्यों ऐसा होता है? तो आइए क्यों होता है उसका क्वेश्चन वही है कि ऐसा क्यों होता है, आप उसका आंसर बताइए। तो आंसर हम बता रहे हैं कि जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, जब जहां तीव्र प्रकाश होता है, तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़ जाती है। सिकुड़, पुतली जानता है ना किसको कहते हैं? जो काले रंग का था उसी को पुतली कहते हैं। दिखाएं पुतली क्या? आइए इसको पुतली आपको दिखाते हैं, पुतली है कहाँ। आइए इसी में दिखा देते हैं। देखो ये जो काले रंग का दिख रहा है ना, ये जो काले रंग के बीच में दिख रहा है ना, यही है पुतली। यही क्या है? पुतली। जैसी तीव्र प्रकाश वाले कमरे में जाइएगा ये पुतली सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। और जानता जितना भी आंख में प्रवेश प्रकाश करता है वो पुतली के द्वारा ही करता है। अगर पुतली बंद हो जाएगा आंख में को कभी प्रकाश जाएगा ही नहीं, और जब प्रकाश ही नहीं जाएगा ना तो वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा और आपको कोई वस्तु दिखेगा नहीं। कभी किसको कहते रतौंधिया हो गलो, रतौंधिया होता हो ने तो पुतलिये झप जीतो। दिखाएंगे आपको रतौंधिया कैसे होता है। लो देखो यहाँ पर ये रतौंधिया हो गया। ये करका देख रहा है ने कर रहे, करका पर नहीं लगो चंदा मामा बैठ गलो है ना, ये एकरे रतौंधिया कहता है। करका जो रहता है पुतलिये को ढक लेता है, प्रकाश अंदर जेबे नहीं करता है। और दिनों के नहीं जनाई थी ओकरा, रतिया तो जनेबे नहीं करती, दिनों को नहीं जनी थी। जरी मनी एने से टगर के प्रकाश घुसते सीधा तो जीते नहीं, एने टगर के जीते तो जरी मनी जनीते नहीं तो नहीं जनी थी। रतौंधिया हो जाता। देखो रतौंधिया हो ले एक हो नागिन धुन वाला आँख। कौन आँख बढ़िया लगता है? ये बोला कि बोला ये बोला बढ़िया नहीं लगो, ये मोतिया बिंद वाला हो, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा बढ़िया का एक के बढ़िया लगेगा कौन पता है? देखो ये ओ ये वाला एकरा बढ़िया लगेगा, एकरा बढ़िया ये वाला लगेगा, वो वाला कैसे बढ़िया लगेगा? वहाँ मोतिया बिन होले, यहाँ है मेकअप वाला होल, एकर बढ़िया लगता होगा आपको नहीं? चलिए अच्छी बात है। हाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे इसको, हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे से, तीव्र जहां ज्यादा प्रकाश है, तीव्र प्रकाश वाले कमरे से अगर आप लोग क्या होते हैं कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली क्या होती है? सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, मोटी की छोटी, छोटी हो जाती है, जिससे फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लगता है। और यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने से वहां पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में क्या होती है? देखिए ये अपना सूर्य का प्रकाश में आनंद ले रही है, ये भी ले रही है ना। ये अपने को सब मुहा सूर्य के प्रकाश देने कर ले। अगर आप इसको कहेंगे इन्हें पिछुआ रूमा देने ही आओ तेरा जनता इन्हें, क्योंकि एक पुतली इस टाइम सुकुर कर क्या हो गया होगा? छोटा। और इतना छोटा हो गया होगा कि कम मात्रा में प्रकाश आसान आंख में जा रहा होगा, नहीं तो एकदम पूरा धाए धाए प्रकाश जाएगा तो आंख चौपट हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहता है कि आप जितना लाइट के पास जाइएगा आपका पुतली उतना सुकुर कर क्या हो जाएगा? छोटा, और कम मात्रा में प्रकाश आपके आंख में जाएगा। अब एकाएक अंधेरे में आइए, वहां तो प्रकाश है नहीं, अब पुतली भी कैसन है? शुक्र का छोटा होले तो प्रकाश तो छोटका जगह में कितने जाएगा? जैते नहीं, और नहीं जाता। जब तक उसको फैलने में कुछ समय लग जाता है, जब तक वो बढ़िया से नहीं फैलेगा तब तक आपको अंदर में रखा वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वही चीज लिखा है कि जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़ कर क्या हो जाती है? बोलो जल्दी सा। तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, नेत्र की पुतली सिकुड़ कर क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? छोटा की बड़ा? छोटा हो जाती है। कैसा हो जाती है? उसके बाद जिससे फैलकर वास्तविक, जब छोटा हो गया तो उसको फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ क्या लग जाता है?
जब कुछ समय लगेगा तो यही कारण से तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में रखी वस्तु को देखने में हमको क्या होती है, कठिनाई होती। क्या समझ में आया या नहीं आया? किसी को प्रॉब्लम है बोल सकते हैं, नहीं तो आगे हम बढ़ जाएं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको सबको लिखना बस। वो जो जितना हम पढ़ रहे थे, अब इसमें बहुत इजी पॉइंट आया है। निकट का बिंदु क्या है, या निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु क्या है? दूर बिंदु क्या है? निकट बिंदु। निकट बिंदु का मतलब समझता है? क्या लिखे? आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु का स्पष्ट दिखाई देती है तो उसे निकट का बिंदु कहलाता है, या तो वह निकट का बिंदु कहलाता है। जहां पर न देखो अब कितना ऐसा है कि ये लिखल का आप लोग कितना नजदीक तक देख सकते हैं। बढ़िया से आंख के पास ले जाइए, आप लोग आंख के पास ले जाइए और देखिए कि कितना नजदीक तक आप देख सकते हैं। क्या पूरा एकदम नजदीक कर लगते दिखता है अच्छा से? नहीं, जितना पर तुमको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जैसे मेरा ये आंख है, यहाँ पर आंख है और यहाँ पर एक बुक रखल है, यहाँ पर जो लिखल है हमको स्पष्ट दिख रहा है। ए लड़का, यहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ है हमको स्पष्ट दिख रहा है, तो आपका निकट बिंदु ये हो गया। अब इसके नजदीक लाते हैं तो नहीं दिखता है, दूर में दिखता है सर, लेकिन नजदीक में नहीं दिखता है। तो कम से कम कितना दूरी पर देख सकते हैं सर जी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के नजदीक फिर ले जाओगे ना, 15, 20, 10 पर ले जाओगे तो तुमको साफ साफ नहीं दिखा। कम से कम आंख से कितना दूरी पर रखना है वस्तु को? आंख से कितना दूरी पर? देखिए गप करते हो, पढ़े में बोरिंग जैसा लगता है क्या? माना सुस्ताल नहीं लगो हो? हाँ नहीं ना। चलिए क्या नेत्र समझिएगा। पहले हम क्या बता रहे हैं, आंख की निकट बिंदु क्या है? तो आंख के नजदीक का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। तो बोलिए आंख का निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है? तो एरो मार के लिखिए, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। अब दूर का बिंदु क्या है सर? दूर का तो वही लिखे, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु का जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो उसे दूर का बिंदु कहलाती है, या तो वह दूर का बिंदु कहलाती है। जैसे दूर का बिंदु कितना होता है बताइए तो? अनंत। अनंत का मतलब क्या हुआ सर? कि आप जितना दूर दे सकते हैं, जितना जगह क्षमता रहता है देखता है। दूर का कोई लिमिट थोड़ू है कि आप 50 दे सकते हैं, 100 देख सकते हैं, 100 देख सकते हैं। जहां तक आपको जनाएगा वहां तक दिखाई पड़ जाता है। यहाँ से महादेव सुमरिया वाला पहरो दिखाई पड़ जाता है, आपको आसमान में तारा दिखाई पड़ जाता है। दिखाई पड़ता है? बोलो तारा कितना दूर है, वो आपको दिखाई पड़ जाता है। तो आपका दूर बिंदु अनंत है, लेकिन निकट बिंदु कितना? निकट बिंदु कितना? अगर 25 से कम लाएंगे तो दिखेगा। तो निकट, नेत्र के निकट वह बिंदु जहां पर हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और दूर स्थित हुआ बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। तो दूर बिंदु कितना और निकट बिंदु कितना? भूलोगे नहीं ना। निकट कितना? कम से कम कितना दूरी पर, और दूर से दूर अनंत। अब सर दृष्टि परास होता है एक कौन परास होता है? दृष्टि परास। आइए दृष्टि परास समझ लेंगे। दृष्टि परास क्या है? तो निकट का बिंदु एवं दूर के बिंदु के जो बीच की दूरी होता है उसी को कौन परास कहते हैं? एक क्वेश्चन में है, क्वेश्चन यहाँ है आपका, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ है। दृष्टि परास क्या है? जैसे मान लिया ए लड़की, एक आदमी है, निकट ये कितना पर देख रहा है? कितना देख रहा है बताइए तो? कितना देख रहा है? 25। और दूर मान लिया देख रहा है कि 100 मीटर, एक मान लिया, इसे मान लिया जाए। दूर कितना तक देख पा रहा है वो? 100 से ज्यादा नहीं देख रहा है। लेकिन निकट कितना देख रहा है? एक पूछेगा कि दृष्टि परास बताइए, तो क्या कह रहा है? दृष्टि परास बताइए। तो दृष्टि परास की देखिए परिभाषा क्या बोल रहा है, निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के जो बीच की दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं? तो बताइए, तुम ही बताओ। निकट है 25 और दूर है 100, तो 25 और 100 के बीच की दूरी कितना होगा बताइए? 75 नहीं होगा रे।
का है 100 में से 25 घटा दे तो कितना बचेगा 75। तेकर दृष्टि परास कितना निकलेगा 75। बस दृष्टि परास वही है, निकट के बिंदु और दूर के बिंदु के जो मध्य की दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं दृष्टि परास। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है सर? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? आखिर वो है क्या? तो वही है वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को समान नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। हम क्या लिखे वह न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम कितना है बताइए ना, और अधिकतम कितना है बताइए। तो न्यूनतम दूरी लिखना है कि निकट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है, तो बोलना है कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु का स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है, जहां पर रखी वस्तु समान नेत्र, मतलब हमारा जो नेत्र है कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। सामान्य नेत्र का मतलब नेत्र में कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर दोष होता है तो कितने के दूर वाला नहीं जनाता है, कितने के नज़दीक वाला नहीं जनाता है, तो रीजन हो जाता है। लेकिन अगर आपका सामान्य नेत्र है, ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक में देखो क्या बोलना है, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को समान नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। माने जितना दूरी पर नेत्र आसानी से देखेगा वही दूरी को हम लोग कौन दूरी कहेंगे? जिस न्यूनतम दूरी तक नेत्र आसानी से देख लेगा उसी न्यूनतम दूरी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आया? एक क्वेश्चन और है सर। एक क्वेश्चन क्या है, 2 गो आंख, मेरा कितना आंख, आखिर भगवान मेरा एक आंख क्यों नहीं बनाया? 2 आंख क्यों बनाया? 2 आंख बनाने का पीछे कोई कारण जानता है? आइए कारण सिखाते हैं। 2 आंख की क्या उपयोगिता है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 2 आंख की उपयोगिता क्या है ये लिखिए, अथवा इसी का दूसरा क्वेश्चन, 2 आंखों से क्या लाभ है, अथवा हमारी 2 आंख क्यों होती है? हमारी 2 आंख 3 क्यों नहीं होती है, 4 क्यों नहीं होती है, 1 क्यों नहीं होती है, 2 क्यों होती है? आइए अब देखते 2 क्यों होती है। तो 2 आंख होने का कई लाभ है। क्या लाभ है सर? पहला लाभ है कि वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक से लगाया। अगर 1 आंख रहता ना तो दूरी का अंदाजा ठीक से लगता। अगर 1 आंख मुनिएगा तो आपको इधर की वस्तु नहीं दिखेगा। 1 आंख मुनिएगा तो आपको मात्र दिखेगा 100। जब मानव का दोनों आंख रहेगा, अरे हाँ, अगर मानव का कितना आंख, अगर मानव का दोनों आंख खुला रहेगा, अगर मानव का कितना आंख रहे, दोनों आंख खुला रहेगा तो 180 डिग्री देख सकता है। 180 डिग्री मतलब समझता है? 180 डिग्री नहीं जानता, ऐसे करके एकदम यहाँ आंख है तो यहां से लेकर यहां तक देख सकता है तुम 180 डिग्री। जैसे यहाँ मेरा आंख है तो यहां से लेकर इन्हें एकदम 0 लेवल, इन्हें एकदम 0 लेवल, समझ में आ रहा है? इन्हें एकदम 0 लेवल, इन्हें एकदम इस तरह से 180 डिग्री देख सकते हैं। लेकिन 1 आंख मून लिया तो आपका 180 नहीं दिखाएगा। देखो अभी हमको देखो यहां से दिख रहा है, इन्हें दिख रहा है कहां तक पता जाओ, कोना तक। इन्हें कहां दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है इन्हें, माने यहाँ दिख जाता है इन्हें कोना लगभग। और 1 मून लेते हैं तो हमारा कहां तक दिख रहा बताओ? वो गेटवा का नौखाल दिख रहा वाला, माने इतना डिस्टेंस घट गया बताओ। तो अगर आप दोनों आंख से देखते हैं तो आपको कितना डिग्री बनाएगा? आतंकवादी कनों से हमला करेगा देख लेंगे। अगर सर 1 आंख रहता तो एक दिन से भोक रहा लो इन्हें अपनी खाली जनी तो तरह है ना। तो 1 आंख से क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। 1 आंख से आप 150 डिग्री देख सकते हैं। कितना डिग्री? 1 आंख से कितना डिग्री देख सकते हैं? 150 डिग्री कोण बनाकर देख सकते हैं। और दोनों आंख से कितना डिग्री का कोण बना के देख सकते हैं? हाँ, आप लोग प्रैक्टिकल कभी करिए है ना, कभी 1 आंख को बंद करके देखिए है ना। 1 आंख को बंद करके देखने की प्रयास करिए, टेपर करके नहीं देखना है
तो एक हम, अरे हम लोग का टेपर करते दोनों मुंह आ जाता है। एगो होता है ना कितना, तो एगो आंख ऐसे दाबता है तो कितना स्टाइल से दबाता है ये नहीं है, उसको क्या बोलता है रे। चलिए ए आप अगर 80 पर रखते हैं, एक आपका दोनों नेत्र का क्या कारण, रीजन क्या है। अगर दो आंख है तो दूरी का अंदाजा सही सही लगा पाएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर दो आंख है सर तो 180 डिग्री देख सकेंगे, अगर एक आंख रहेगा तो कितना डिग्री देख सकते। और सर और देखो तीसरा का और ये तो हो गया तीसरा में। दूसरा हम देखो बताते हैं, इसके कारण किसी वस्तु के त्रिविमीय रूप को देख पाते हैं। ए लड़का, ये दो आंख का एक कारण ये भी है कि आप किसी वस्तु का त्रिविमीय रूप देख सकते हैं। त्रिविमीय का मतलब क्या हुआ, वकर मोटाई, जैसे कि हमारे त्रिविम रूप बताते हैं। हमारी हुआ लंबाई, ये क्या हुआ, ये दिख रहा है आपको, अरे ये मेरा लंबाई दिख रहा है, मेरा चौड़ाई दिख रहा है, अब मेरा मोटाई दिख रहा है। तो मेरा मोटाई, चौड़ाई और लंबाई अगर तीनों दिख जाता है तो वो समझ जाइए आप आंख से 3 बीमा को देख रहे हैं। कितना बीमा को, 3 बीमा को। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई तीनों दिखेगा तो त्रिबीमा, दो आंख होने का ये भी कारण है। और अगला देखिएगा, चौथा कारण, जिन पशु पक्षियों के सिर पर विपरीत और नेत्र होते हैं वो प्रायः 360 डिग्री से देख पाते हैं। देखो मुर्गा, मुर्गा देखा है रे, विपरीत मतलब समझता है, अरे सूरा ऐसे रहेगा, एगो एने अखिया एगो एने अखिया, ये बोलो विपरीत, एगो एने तो एगो एने नहीं रहता है, केकर केकर सुनकर आता है। जानवर के भी रहता है, गैयोर के नहीं रहता है रे, एगो इस साइड वाम तो एगो हमरा के विपरीत है, हमरा के यहाँ सीधे हो है कि नहीं। अब माल जाल के एगो इस साइड वाम तो एगो तोरा 360 डिग्री दिखता है, इसलिए मालार के कनो तो एक डिहुरकाओ तुरंत गम जीतो, और अच्छे चारों बड़ी दिखता है 360 डिग्री एकदम। हम लोग को अगुए में देख सकते, पीछे से बार कर सकता है हमरे ऊपर, पीछे नहीं देख सकते। आप लोग 180 देख सकते हैं, लेकिन माल जाल जो रहता है ना पक्षी उच्छी, वही तो अगुआ तरह लग रहा, लेकिन नहीं, पछुआ देख ललके हैं तो टिकुलिया नहीं रे, टिकुलिया के थोड़ा सा ज्यादा विपरीत नहीं रहता, ओकरा अगुए में रहता है, इसलिए जाकर टूसनी पुछिया पकड़ लो ये ओकर, है ना। तितुलिया देखेगा विपरीत ज्यादा नहीं रहता है, ओकर जरी सुन अगुए में रोए ठीक तो वो भाग जाए नहीं। तो माल जाल का जो होता है 360 डिग्री दिखता है। तो दो आंख के लाभ पता चला। ए लड़का, दो आंख होने का क्या लाभ है, दो आंख होने का लाभ बताइए। पहला लाभ कि आप दूरी के अंदाजा को अच्छा से, दूसरा लाभ सर कि आप त्रिविमीय आकृति को देख सकते हैं। तीसरा लाभ है कि अगर दो आंख है तो कितना देख सकते हैं, और एक आंख रहेगा तो, जिस जानवर के आंख विपरीत होते हैं वो कितना देख सकते हैं, 300। विपरीत का मतलब एगो अगुआ में एगो पछुआ में नहीं, ऐसा उनका क्या कर रहता है, क्यों रहता है रे, ऐसा नहीं रहता होगा, एगो अगुआ में एगो पछुआ में नहीं। यहां तक समझ में आया। आइए अब आइए मोतिया बिंद समझा देते, लास्ट यहां तक पढ़ाएंगे, के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है वो बता देंगे आपको। ये कौन बिंद है बताइए तो, अरे बोल कौन बिंद, मोतिया बिंद क्या है सर, अधिक उम्र के लोगों के, ये मोतिया बिंद बुतरुआ के नहीं हो, नौजवान के जल्दी नहीं होता है, जेकर उम्र ज्यादा हो जाता है ना उसी को होता है मोतिया बिंद। देखो क्या होता है, अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के ऊपरी परत पर दुधिया एवं धुंधला परत आ जाता है, जिसे मोतिया बिंद कहते हैं। देखिए खोजी कौन, और इसकी दिक्कत है तेरा पागल से, ई सोचे अखिया देखबे हमारा अखिया खराब हो देता हो फोटो है बंद रही देगा, वरा से वायरस थोड़ा निकल रहे हैं। अच्छा की लगते है अपनी देखे,
ऐसा समझावे वाला चीज है, अच्छा क्यों लगते हम देखे। आइए ए लड़का पहले समझिए, ए ये कौन बिन हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को बताइए, कौन बिंद पढ़ा रहे हैं। मोतिया बिंद क्या है, जब आपका उम्र बढ़ जाएगा, जब आप धीरे धीरे आप उम्र बढ़ जाइएगा, आप बाबा बन जाइएगा, पापा बन जाइएगा, दादा बन जाइएगा, नाना नानी बन जाइएगा, तब आपका उम्र बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जब ए आपका उम्र बढ़ जाएगा तो क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका जो ये आंख है, आंख में जो ऊपरी परत है, आंख का जो नेत्र के ऊपरी परत पर दुधिया या धुंधला, दुधिया या देख रहा, दुधिया या जमल है ना, दुधिया या धुंधला परत आ जाता है। और इसी दुधिया या धुंधला परत को क्या कहते हैं बताइए, कौन बीन। तो समझ में आया मोतिया बीन, समझ में आया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके नेत्र के ऊपर दुधिया या धुंधला परत आ जाता है, जिसे कौन बिंद कहते हैं, कौन बिंद कहते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम, मोतिया बिंद से आप समझ गए। आगे आते हैं, आप कुछ जितना हम पढ़े ना उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना हम अभी तक क्लास किए हैं उससे रिलेटेड मानव नेत्र खत्म हो गया। हाँ, अब दृष्टि दोष पढ़ेंगे उसी में। तो आइए क्वेश्चन है, नेत्र में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है बताओ। आप लोग जवाब देंगे। रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से होता है। रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से होता है। हाँ, माने कि रंग जो आप पता करते हैं वो किससे करते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना। पुतली का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि पुतली प्रकाश का परावर्तन नहीं करने देता है, वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। आपको बताए थे काला रंग पर प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तन नहीं होगा, वो सारा प्रकाश। काला रंग गर्मी में पहनिए ना, काला कपड़ा ज्यादा गर्मी लगेगा। हाँ, तो हम लोग देखते हैं जो रहती है मुस्लिम आर, वो गुरका अपन कैसन पहन ले रहता है रे, तू अंदर में लगता 100 डिग्री पर खोलता होगा वो नहीं रे, जैसन की लगती है पूरा नहीं पहन के लगता है नहीं तो हो सकता है एसी वाला रहे चलिए, तो हम लोग समझ लेते हैं। काला रंग क्या करता है, प्रकाश को अवशोषण करके उसको परावर्तन, इसलिए गर्मियों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जरी मनी रहते काला तो चलता, जैसे मतलब जरी मनी है ना, लेकिन काला कपड़ा आपको नहीं पहनना है। ठीक है, काला कपड़ा क्या होता है, दिक्कत होता है, वो प्रकाश जितना जाएगा, जितना पड़ेगा उतना प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। इसलिए बच्चे लोग को कभी काला नहीं, गर्मी में जितना हो सके सफेद कपड़ा पहनिए। सफेद पहनने से प्रकाश टोटल का टोटल परावर्तन हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है, समझ में आया पुतली का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को सबको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसको परावर्तित होने। अगला क्वेश्चन ठीक है रे। नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है, कौन लेंस, उत्तल लेंस। नेत्र लेंस में कौन लेंस होता है, नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में किस द्रव के कारण आंसू बनता है, रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं, आपको फिगर में बताया जाएगा। रेटिना से 2 तंतु अभी बताएंगे आगे में, एकरा में देखो यहाँ पर है, रेटिना से 2 तंतु यहाँ पर इस तरह से रहता है ना, इस तरह से जुड़ल रहता है। ठीक है, 2 तंतु। प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है,
प्रकाश स्नायु। अरे मस्तिष्क तक क्या लिखल है, प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है, प्रकाश स्नायु। प्रकाश स्नायु को बोले थे दृक् कोशिका, और दृक् कोशिका का ही बोलता है क्षर एवं शंकु दृक् तंत्रिका के माध्यम से। क्षर नुमाकार होता है, तंतु नुमाकार होता है दृक् तंत्रिका, वही है। नहीं तो एक जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, प्रकाश स्नायु। मानव नेत्र के किस भाग के मध्य पीत बिंदु होता है। हाँ, तो आपको बताएंगे रेटिना के अंदर में यहाँ पर एक क्या होता है बताइए, पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है, तो शंकुकार होता है। किस आकार का होता है, शंकु का आकार का होता है। बाकी बात यहीं तक, कहाँ तक, यहीं तक। आपका फिर कल चलेगा कौन चीज, दृष्टि दोष। आप कल ही बताएंगे कि आपके आंख होता है प्रॉब्लम तो चश्मा लगाते हैं ना, तो कौन दोष में कौन चश्मा लगाना चाहिए, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज का सेवा आपका यहीं तक। तो आप लोग जहां तक पढ़ें वहां तक जल्दी जल्दी से लिखें। अरे लिखते के पानी पियल जाएंगे, इसको लिखो अभी। एक ई वाला पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसको लिखो। इसको कहाँ भेज देंगे, सबके पास मोबाइल नहीं है, अभी बैठल की करेगा, अभी सर आएंगे तब ना। सबके पास मोबाइल नहीं है भाई। आप लोग लिखिए, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास है तो ग्रुप से लिख लेगा, जिसके पास नहीं है जल्द से जल्द लिखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वो तो लिख लेना, ये लिखना है, ठीक है। क्या नहीं